जय हिंद साथियों। पूरे देवी पाटन मंडल में पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर का संकट गहराता ही जा रहा है। प्रशासन लाख दावे कर रहा है कि पर्याप्त मात्रा में सप्लाई मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग लाइन लगा करके पेट्रोल पंप पर खड़े हुए हैं। भीषण भयंकर गर्मी में जब लू चल रहा है, तेज़ हवाएं चल रही हैं, खेती किसानी प्रभावित हो रहा है, शादी ब्याह मांगलिक कार्यक्रम सब प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में कोई सुबह 4 बजे से, कोई 6 बजे से लाइन लगा करके 3-4 घंटे तक, 5 घंटे तक खड़ा रहता है और उसको पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल मिल भी नहीं पा रहा है। किसी को 100 रुपया, किसी को 200 रुपया, कहीं पर 50 रुपया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि पेट्रोल पंप संचालकों से बैठ करके मीटिंग की गई है और बताया गया है उनके द्वारा कि कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि तेल यानी डीजल पेट्रोल की कमी हो या गैस सिलेंडर की कमी हो। लेकिन दूसरी बात आपको बता दें कि जो पब्लिक पेट्रोल पंप पर खड़ी हुई है, जो सड़कों पर गर्मी में मर रही है, आखिरकार ये सच्चाई जिला प्रशासन को क्यों नहीं दिखता है। अधिकतर पेट्रोल पंप तो कहीं न कहीं पर दिखाई पड़ते हैं कि बंद ही रहते हैं। पेट्रोल पंप वाले इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं, प्रशासन भी उनका साथ नहीं दे रहा है। जैसे ही किसी पेट्रोल पंप पर तेल बटने लगता है, देखते देखते इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाती है कि तुरंत जो है पेट्रोल पंप वाले अपना पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं। बात करते हैं जिला श्रावस्ती की, तो श्रावस्ती में अधिकतर पेट्रोल पंप बंद ही रहते हैं। एक आध पेट्रोल पंप जब खुलता है तो वहां पर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। कुछ लोग डिब्बा लेकर के, जरिकेन लेकर के पहुंचते हैं, तो कुछ लोग मोटरसाइकिल की लाइनों में खड़े रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज श्रावस्ती जनपद के नेशनल हाईवे 730 इकौना से बहराइच जाने वाले मार्ग पर मोहनीपुर के पास में जो पेट्रोल पंप है, वहां पर जो पेट्रोल भराने वाले हैं उन लोगों ने कहा था कि जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनके द्वारा बताया गया था कि सुबह 7 बजे से पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। इसीलिए यहां पर जब काफ़ी लोग पहुंच गए और देखा कि 10 साढ़े 10 बजे तब तक पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिला, इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने वहीं पर नेशनल हाईवे 730 मोहनीपुर के सामने ही चक्का जाम कर दिया, जिससे प्रशासन के पसीने छूट गए। तत्काल थाना अध्यक्ष इकौना को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे पुलिस बल ने किसी तरीके से जो वहां पर लोगों ने बल्ली पटरा लगा करके चक्का जाम किया था उसे हटवाया गया है, ताकि आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। चूँकि नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग, इस बाबत सैकड़ों गाड़ियां 1 मिनट में दौड़ती हैं और नेशनल हाईवे करीब 30-40 मिनट तक जाम कर दिया था ग्रामीणों ने, जिसके बाद वाहनों की लंबी लाइन लग गई। जिला प्रशासन को सूचना गई। मौके पर पहुंच करके जिला प्रशासन ने आनन फानन में नेशनल हाईवे को मुक्त कराया और उसके बाद में पेट्रोल पंप पर ही जिला प्रशासन बैठ गया। ये लेकर चलते हैं मोहनीपुर, जहां पर आपको दिखाते हैं नाराज ग्रामीणों ने जो यहां पर कड़कती धूप में लाइन लगा करके मोहनीपुर पेट्रोल पंप पर सुबह 7 बजे से खड़े हुए हैं। वहां पर देखा गया कि डीजल और पेट्रोल नहीं मिल पा रहा था, तो नाराज ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे 730 मोहनीपुर पर चक्का जाम कर दिया। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं देख सकते हैं, रोडवेज भी खड़ी हुई है, सारे वाहन रुक गए, आवागमन कुछ देर के लिए ठप हो गया। तुरंत मौके पर पहुंची इकौना पुलिस, थाना अध्यक्ष इकौना ने समझा बुझा करके लोगों को शांत कराया और सभी को लाइन में लगने के लिए कहा। उसके बाद में देखा गया कि लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है कि उनको तेल मिला कि नहीं मिला। लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। और इसी के साथ में आइए आपको खबर बताते हैं। श्रावस्ती जिला प्रशासन की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया है और उस प्रेस नोट में क्या कुछ कहा गया है डीजल पेट्रोल को लेकर के, ये मैं आपको अपने चैनल पर बताना चाहता हूं। जिला श्रावस्ती जिलाधिकारी कार्यालय से डीजल पेट्रोल को लेकर के एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें बताया गया है, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी महोदय श्रीमती अन्नपूर्णा गर्ग की अध्यक्षता में दिनांक 22/4/2026 को सभी ऑयल कंपनियों के विक्रय अधिकारी, किसान यूनियन के अध्यक्ष व अन्य संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के साथ में बैठक आहूत की गई।
बैठक में सभी से वार्ता के उपरांत जिलाधिकारी महोदया द्वारा डीजल पेट्रोल की आपूर्ति सुचारू रूप से सुनिश्चित कराए जाने हेतु ये निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, माह अप्रैल 2025 में विगत वर्ष के सापेक्ष जनपद में पेट्रोल की 18% एवं डीजल की 10% अधिक आपूर्ति की गई है। सभी कंपनियों के पास पर्याप्त मात्रा में डीजल पेट्रोल उपलब्ध है। सभी लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही डीजल पेट्रोल की खरीद करें, अनावश्यक रूप से भंडारण ना करें। विभिन्न संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वो अपनी खेतौनी संबंधित लेखपाल से प्रमाणित करा लें कि कितनी भूमि पर गन्ना, मूंग या उड़द या सब्जी या मक्का बोया गया है। उसकी प्रमाणित प्रति अपने पास के पंप पर ले जाएं व डीजल प्राप्त करना सुनिश्चित करें। ये जो किसानों के ऊपर थोपा गया है, एक बार इसको फिर से सुन लीजिए। विभिन्न किसान संगठनों द्वारा दिए गए सुझाव के क्रम में सभी किसान भाइयों से अपील की जाती है कि वो अपनी खेतौनी संबंधित लेखपाल से प्रमाणित करा लें कि कितनी भूमि पर गन्ना, मूंग, उड़द, अरहर, सब्जी या मक्का लगा हुआ है। उसकी प्रमाणित कापी अपने पास के पंप पर ले जाएं और डीजल प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जनपद में सभी पुलिस अभिसूचना इकाई एवं आपूर्ति निरीक्षकों को सक्रिय कर दिया गया तथा किसी भी व्यक्ति के पास डीजल पेट्रोल का अवैध भंडारण पाए जाने पर कोई राहत न देते हुए नियमानुसार कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर जिला पूर्ति अधिकारी दीपक कुमार वासने ने बताया है कि मोटरसाइकिल सवार उपभोक्ताओं को बिना हेलमेट के पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिनांक 24/4/2026 से बिना हेलमेट बाइक सवार पाए जाने पर उनके नियमानुसार चालान कर दिए जाएंगे। जनपद में डीजल पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता मौजूद है, अतः अफवाहों पर ध्यान न दें और आवश्यकता अनुसार ही डीजल पेट्रोल की खरीद करें, अनावश्यक रूप से भंडारण ना करें। जिला श्रावस्ती प्रशासन की तरफ से ये फरमान जारी किया गया है कि 24 तारीख से पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट के डीजल या पेट्रोल जो भी है मिलेगा नहीं, ये जिला प्रशासन ने बताया है। चलिए मोहनीपुर लेकर चलते हैं, फिर से आपको दिखाते हैं। मोहनीपुर में चक्का जाम करने का प्रयास किया गया। करीब आधा घंटे तक यहाँ पर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। इसके बावजूद भी अभी तक तेल यानी पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है। डीजल मिल रहा था, ये मैंने वहाँ पर देखा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरा जा रहा था। तो डीजल पेट्रोल के संकट पर अब भारतीय किसान यूनियन भी आगे आया है। भारतीय किसान यूनियन श्रावस्ती के मध्यांचल सचिव विनोद शुक्ला ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 24 या 48 घंटे के अंदर में सप्लाई चेन पूरी तरीके से दुरुस्त ना की गई, अगर लोग इसी तरीके से लाइन में खड़े रहे, अगर पेट्रोल पंप मालिक इसी तरीके से मनमानी करते रहे, गरीब जनता किसान अगर लाइनों में लगी रहेगी, तो भारतीय किसान यूनियन सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएगी। बड़ा आंदोलन का रूप लेगा भारतीय किसान यूनियन का संगठन। ये विनोद शुक्ला भारतीय किसान यूनियन मध्यांचल सचिव की तरफ से बयान आया है और उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को भी नसीहत दी है, चेतावनी दी है कि श्रावस्ती की जनता को अनपढ़ गरीब ना समझें। श्रावस्ती का किसान इस वक्त परेशान है। फरमान जारी करने के बजाय वो ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भीड़ इकट्ठा न होनी पाए। जनपद में जितने भी पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं, जितने भी गैस स्टेशन संचालित हो रहे हैं, सब जगह पर पहुंच करके स्थलीय निरीक्षण करें, ऑफिस में बैठ करके फरमान जारी ना करें, ये कहा है भारतीय किसान यूनियन विनोद शुक्ला ने। आइए उनकी बात को सुन लेते हैं। उन्होंने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने ये भी मुद्दा उठाया है कि पत्रकारों को भी तेल नहीं दिया जा रहा है, पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, ताकि पत्रकार इस क्राइसिस को कवरेज ना कर सके। जिला प्रशासन सरकार की तरफ से मीटिंग की जा रही है, कहा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इसके बावजूद देखा जा रहा है कई पेट्रोल पंप बंद दिखाई पड़ रहे हैं, कई पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग उग्र हो रहे हैं, आक्रामक हो रहे हैं, भयंकर गर्मी में लोग परेशान हैं। अपना घर बार छोड़ करके, शादी ब्याह का मांगलिक कार्यक्रम छोड़ करके ऑफिस जाने के लिए भी तेल नहीं बचा है। वहीं जनगणना करने वाले अधिकारियों के लिए ये मोहनीपुर पेट्रोल पंप पर पहुंच चुके हैं थाना अध्यक्ष कोना परमानंद तिवारी, जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और यहां पर जो भीड़ उग्र हुई थी उसे शांत कर दिया गया है। लेकिन फिर भी जनता लाइनों में खड़ी हुई है।
मोहनीपुर पेट्रोल पंप पर करीब 11 साढ़े 11 बजे देखा गया कि यहाँ पर डीजल तो मिलने लगा, लेकिन पेट्रोल के लिए पीछे जनता लाइन लगा करके खड़ी हुई है। भयंकर गर्मी में जनता मर रही है। जिला प्रशासन का दावा, तेल और डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उसके बाद आखिरकार ये भीड़ क्यों देखी जा रही है? चलिए इसी बात करते हैं। हमारे साथ में हैं भारतीय किसान यूनियन के मध्यांचल सचिव विनोद शुक्ला, जिनसे बात करते हैं आज की स्थिति पर उनका क्या कहना है। और जिला प्रशासन की तरफ से जो आदेश दिया गया है उसका सभी लोग पालन करें। ग्रेट श्रावस्ती चैनल सभी लोगों से अपील करता है उग्र होने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस वक्त पेट्रोल खरीदने वाले, डीजल खरीदने वालों की तादाद ज़्यादा है। ये देखिए, डिब्बे में नहीं दिया जाएगा, ये फरमान जारी किया गया है कि डिब्बे में नहीं दिया जाएगा। इसको लेकर के लोग मोटरसाइकिल की टंकी ही खोल करके ला रहे हैं, लेकिन इनको भी लाइन लगाना पड़ रहा है। डीजल पेट्रोल को लेकर के कई जगह पर कालाबाजारी की खबरें भी आई हैं। कई जगह से तो ये भी खबर आई है कि कई जगह पर पेट्रोल पंप वाले पीछे के दरवाजे से तेल, पेट्रोल, डीजल ब्लैक कर रहे हैं। कई वीडियो जनपद श्रावस्ती में वायरल हुआ है। कई दुकानों पर देखा गया है, किराने की दुकानों पर भी डिब्बे में 200 रुपया लीटर पेट्रोल बेचा जा रहा है। श्रावस्ती में जनता डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के लिए लाइनों में खड़ी है। खेती किसानी प्रभावित हो रही है। किसान यूनियन का क्या इस पे ओपिनियन है? मैं विनोद कुमार शुक्ला, मध्यांचल महासचिव भारतीय किसान यूनियन। आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से ज़िले के प्रशासन को और उत्तर प्रदेश की सरकार को ये बताना है कि श्रावस्ती जनपद के डीएसओ के द्वारा अभी विगत दिनों डीजल और पेट्रोल के लिए लाइन में खड़ी श्रावस्ती की सम्मानित जनता को अनपढ़ कहा। हम ऐसे जिला पूर्ति अधिकारी के बयान की कड़ी निंदा करते हैं और जिला पूर्ति अधिकारी से ये अपेक्षा करते हैं कि वो तुरंत श्रावस्ती जनपद के किसानों से, आम जनता से तत्काल माफ़ी मांगें। दूसरी चीज़ आपको बताना है कि आज एक और भी गैर जिम्मेदाराना पत्र जो जिला पूर्ति अधिकारी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि जनगणना का कार्य चल रहा है और जनगणना के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तहसील में 500 कर्मचारियों के लिए पेट्रोल पंप अलॉट किए गए हैं। वहीं किसानों के लिए वो व्यवस्था की गई है कि किसान पहले लेखपाल के पास जाएगा, लेखपाल से अपने फसलों का प्रमाणीकरण कराएगा और उसके बाद उसे 5 लीटर डीजल दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार को बताना चाह रहा हूं कि जिस दिन किसान खड़ा हो जाएगा उस दिन आपकी सारी व्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमें आक्रोशित मत करिए, हमारे स्वाभिमान को मत जगाइए। हम अगर शांति के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, तो हमें क्रांति के लिए मजबूर न किया जाए। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, देश में अधिवक्ता बैठा हुआ है, अधिवक्ताओं को कोर्ट में जाना होता है। किसान वादकारी है, न्याय पाने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से न्योता में हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, इन सब में जाना पड़ता है और इसके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, जिला प्रशासन कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हमारे यहाँ नई जिलाधिकारी महोदया आई हैं, आपके माध्यम से उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने डीएसओ से नहीं पूछा, आपने जनपद में जो कालाबाजारी चल रही है, जिस तरह से पेट्रोल पंप के द्वारा अनैतिक तरीके से लूट की जा रही है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जिला पूर्ति अधिकारी ने क्या काम किया है अब तक? एयर कंडीशन में बैठ के सिर्फ वहाँ से अनाप शनाप आदेश जारी करके हमारे टैक्स के पैसे से जिनकी रोजी रोटी चलती है, जिनके बच्चे पलते हैं, वो लोग हमें आंख दिखाने का काम करते हैं। हमारे खिलाफ पत्र जारी करने का काम किया जाएगा। किसान से किसी भी तरह की आईडी नहीं मांगी जानी चाहिए और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय किसान यूनियन बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। हम वादकारी हैं, हमारा वाद न्यायालयों में चलता है, हमें ब्लॉक जाना होता है, हमें तहसील जाना होता है। मैं आपके माध्यम से सरकारों से पूछना चाहता हूं, आप जनगणना का काम आपका कर्मचारी करता है, आपने उसको पेट्रोल डीजल दिलवा दिया,
और जब जनगणना का कर्मचारी हमारे किसान के घर पे पहुंचा तो मैंने कहा मुझे डीजल दोगे, पेट्रोल दोगे तो मैं जनगणना कराऊंगा, अन्यथा नहीं कराऊंगा। किस धारा के अंतर्गत आप हमारी जनगणना करोगे? हमें परेशान करके हमें आक्रोशित करने का काम किया जा रहा है। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम ये जिला प्रशासन करेगा। और ये भ्रष्ट डीएसओ जो इस तरह के अनाप शनाप बयान देता है, मैं आपको बताऊं, अनाप शनाप बयान मैं भी दे सकता हूं, लेकिन हम ऐसे संगठन के लोग हैं जो संस्कार में पलते हैं, संसदीय गरिमा का प्रयोग करते हुए अपनी बात को कहने का काम करते हैं। इसलिए आपके माध्यम से जिला प्रशासन को पुनः आगाह करना चाहता हूं कि ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगावे। जनपद में किसानों को, आम जनता को, आवाम को, अधिकारियों, कर्मचारियों को, अधिवक्ताओं को, सबके लिए डीजल पेट्रोल की व्यवस्था सुगम कराए। अन्यथा की दौर पे अगर किसान यूनियन सड़क पे उतरी तो निश्चित तौर पे स्थिति भयावह होगी और जिसकी पूरी जिम्मेदारी जनपद के प्रशासन की होगी। बताना चाहूँगा कि जनपद में गैस की कालाबाजारी, डीजल की कालाबाजारी, पेट्रोल की कालाबाजारी ये पूर्ति विभाग के संरक्षण में चल रहा है, जिसके नाते ही डीजल और पेट्रोल का संकट पैदा हो गया है जनपद में। करें, उन्होंने जो पत्र जारी किया है जनगणना कर्मियों के लिए एक अलग जो व्यवस्था बनाई गई है उसको तत्काल समाप्त किया जाए। किसान के लिए जो गाइडलाइन जारी करी गई है कि किसान पहले लेखपाल के पास जाए। हाँ, लेखपाल किसानों के घर जाके, जब लेखपाल इनका गांव में हमारे किसान के घर पे बैठा है इनके हिसाब से, तो वो घर पे जाए, हमारे किसान की खतौनी ठीक कर दे और कल तक किसान ठीक कर दे, हमारा किसान उसको लेकर जाएगा। लेकिन हम लेखपाल को खोजें, इनका लेखपाल 3-3 दिन 5-5 दिन मिलता नहीं है, हम कहाँ खोजेंगे? साथ ही साथ जनगणना कार्य में जो लोग लगे हैं उन्हें कितने डीजल की आवश्यकता है प्रतिदिन, इसका उस पत्र में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वो 2 लीटर भरा हुआ या 5 लीटर भरा हुआ है। अरे भाई, जनगणना का कर्मचारी स्थानीय कर्मचारी है, स्थानीय क्षेत्र में जनगणना करेगा, उसको डीजल की क्या आवश्यकता है? वादकारी को तहसील जाना है, कलेक्ट्रेट जाना है, जिला न्यायालय जाना है, अधिवक्ताओं को जाना है, उनके लिए इनके इस प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं है। हम कैसे अपने मुकदमे लड़ेंगे? हमारा किसान वादकारी जो है वो जनपद के न्यायालयों में, तहसील के न्यायालयों में, कलेक्ट्रेट के न्यायालयों में कैसे जाएगा? ये बड़ा सवाल है। और जो जनपद के पत्र जारी हो रहे हैं जिला पूर्ति विभाग के, वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय हैं। सरकार की छवि को खराब करने वाले हैं, जनता को गुमराह करने वाले हैं। निश्चित तौर पे इन्हें ऐसी कार्यवाही करनी चाहिए जिससे आम जनता को पर्याप्त मात्रा में तेल मिल सके। पूर्ण है श्रावस्ती की नवागंतुक जिलाधिकारी महोदया से आपके माध्यम से मैं अपेक्षा करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो स्वयं बाहर निकलें और बाहर निकलकर स्थलीय निरीक्षण करके जनता की समस्याओं का कैसे समाधान होगा उस पर कार्यवाही करें। और ये जो जिला पूर्ति अधिकारी जो गैर जिम्मेदाराना बयान दिया रहा है, जिसने हमारे सम्मानित जनता को अनपढ़ कहने की जुर्रत इकट्ठा की है, जिसने हमारे सम्मानित जनता के लिए दोहरे कानून जैसे पत्र जारी किया है, तत्काल इसके खिलाफ कार्यवाही हो। अन्यथा की स्थिति में भारतीय किसान यूनियन उग्र आंदोलन को बाध्य होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वो प्रचार करते हैं। अब सबसे बड़ा एक सवाल पैदा हो गया कि जनगणना में लगा कर्मचारी डीजल पेट्रोल पाएगा, पत्रकार को कहां से तेल मिलेगा जब वो कवरेज करने जाएगा? प्रेस वार्ता में पत्रकार कैसे शामिल होगा, या जनपद की तमाम खबरों को जो पत्रकार संकलित करता है वो कैसे पहुंच पाएगा वहां पे, उन खबरों को कैसे संकलित करेगा? इसके पीछे जनपद की एक सोची साची रणनीति है। कहीं भी कोई भी कार्यक्रम हो, इनके द्वारा किसानों का, जनता का उत्पीड़न हो, लूट हो, खसोट हो, अराजकता हो, उसका कहीं कवरेज ना हो पावे, इसलिए पत्रकारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जनगणना के कर्मचारी की व्यवस्था है, न पत्रकार के लिए कोई व्यवस्था है, न अधिवक्ता के लिए कोई व्यवस्था है, न आम आवाम के लिए व्यवस्था है, न सहालक के लिए कोई व्यवस्था है। हम अपना काम कैसे करेंगे? हम सिर्फ टैक्स का पैसा दें और इनके घर की रोटी चलती रहे, बस हम सिर्फ इसलिए बने हैं, बाकी इनके उत्पीड़न का शिकार होते रहें, है नहीं? अरे, इनको विचार करना चाहिए, इनको भी अपने ज़मीर में झांक के देखना चाहिए कि जिनकी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आप बैठे हो इस कुर्सी पे, जिस कुर्सी की इज्जत हमारी व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए है, उससे ऐसे तुगलकी फरमान जारी करके इस कुर्सी को और उसको बदनाम करने का काम न करो। जनता में उस कुर्सी के प्रति अविश्वास करने का काम मत करो। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जिससे आप आने वाले समय पर जनता से माफ़ी मांगे। अन्यथा की स्थिति में इस देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को भी इसकी खामियाजी भुगतनी पड़ेगी। देखिए, हम भारतीय किसान यूनियन के लोग हैं, ये संकट वैश्विक संकट है,
हम इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूर्ति विभाग एयर कंडीशन में बगले में बैठकर हमारे किसानों के साथ अभद्रता करेगा, या किसी पेट्रोल पंप पे प्रशासनिक अधिकारी, कोई भी थाना अध्यक्ष, कोई भी सरकारी अमला, पुलिस प्रशासन अभद्रता करने की जरूरत न करे, अन्यथा परिणाम भयावह होंगे और जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन ही होगी। आप तेल व्यवस्था कराइए, हमारे किसान को अराजक मत होने दीजिए, अन्यथा आप समझोगे